आज मैंने बैठे बैठे सोचा कि पुष्पा द रूल क्या होता अगर महाभारत के वक्त में रिलीज हुई होती। तो माहौल क्या होता, और ये सोशल मीडिया भी अगर उस वक्त होता तो क्या होता। दोस्तों, पुष्पा द रूल अगर महाभारत के वक्त में रिलीज हुई होती तो क्या मंजर होता, कभी सोचा है आपने? सिनेमा का प्रभाव समाज पे, सोसाइटी पे, और क्या होता ना कि अग्रणी लोग जो होते हैं वो जल्दी चीज़ों को अपनाते हैं। फैशन हमेशा जो है ना ऊपर से नीचे आता है। पहले ऊपर मतलब बॉलीवुड या आपके सेलिब्रिटीज़ या आप जिनको फॉलो करते हो, आपके आइकन्स, वो लोग पहले किसी फैशन को अप्लाई करते हैं, फिर धीरे 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 वो आम पब्लिक तक पहुंचता है। तो पुष्पा द रूल का खुमार चढ़ गया है साहब महाभारत के काल के सभी किरदारों पर, और छोटे छोटे बच्चे पुष्पा देख के झुकेगा नहीं साला, और वही गुटखा खा रहे हैं। मतलब भीम अर्जुन नकुल सहदेव गुटखा खा खा के परेशान है, घर वाले परेशान है, पूरा महल थूक थूक के लाल कर दिया, सब दीवारें लाल कर डाली, और उधर चिढ़ा रहे, लड़ रहे हैं। उधर दुर्योधन जो है, दोनों में भीम में और दुर्योधन में अलग कंपटीशन है। दुर्योधन कहता है झुकेगा नहीं साला, और भीम कहता है कि फायर नहीं वाइल्ड फायर है अपन। तो वो दोनों जो है ना, वो पुष्पा से कंपटीशन, दोनों अपने आप में ही कंपटीशन हो गया। और उसके बाद जो मीडिया पे प्रमोशन अपने अपनी दोनों ने, भाई देखो क्या होता है ना कि दोनों एक ही फैमिली के, तो फैमिली राइट्स दोनों के पास थे, दोनों का अपना अपना राइट था अपनी अपनी पुष्पा बनाने का। तो एक पुष्पा पांडव प्रोडक्शंस की तरफ से जो है मार्केट में उतारी गई, और एक पुष्पा जो है कौरव प्रोडक्शंस की तरफ से मार्केट में। छोरों पे जुनून चढ़ा हुआ, खा खा के गुटखा, झुकेगा नहीं साला, वाइल्ड फायर है अपन, ये सब चल रहा है। ये बड़े बड़े मतलब घर में आ रहा है, तो छोटा सा भीम आ रहा है घर में स्कूल से पढ़ के, स्कूल में कूट आया है किसी को, पुष्पा झुकेगा नहीं साला बोला, वो झुकाने के लिए कह रहा था, मैं कूट दिया उसको। इस तरह की हरकतें चल रही हैं, और सोशल मीडिया पर रील बना बना के स्कूल से रीलें डाल रहा है भीम, और घर वाले चिल्ला रहे हैं कि बेटा तू पढ़ाई पे ध्यान दे। तो भीम कह रहा है मुझको फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये सब चल रहा है। तो उस तरह की समाज में, उस तरह की सोसाइटी में बड़े हल्ले मच रहे हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि साहब पुष्पा का राइट्स, मतलब ओरिजिनल पुष्पा कौन सा, अब ये कंपटीशन शुरू हो गया भीम और दुर्योधन में। हाँ, तो अब ये कंपटीशन शुरू होगा। अब दोनों एक दूसरे को लग रहे बना रहे, ये लग रहे, ये बना रहे, ये बड़ी बड़ी रीलें बना रहे हैं, महल पे चढ़ चढ़ के चीख रहे, चले महलों में आगे लगा दे रहे हैं, बिस्तरों में आगे लगा रहे हैं, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। रीलें बन रही हैं, उधर से पूरे महल के कमरे में आग लगा दी, उसमें से फिर एंट्री करके रील बना रहे हैं, ऐसे करके आ रहा है झुकेगा नहीं साला, फिर ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, क्या अब क्या करेगा। तो ये सब जो है कहानियाँ चल रही हैं, और पूरा कोहराम है, त्राही महाराज धृतराष्ट्र परेशान है। महाराज धृतराष्ट्र परेशान है, पूरा देख रहे हैं कि यार जो है ये क्या हो रहा है, सेनापति क्या हो रहा है, ये क्या है, पुष्पा क्या है। पुष्पा तो अच्छी चीज़ है, और वो महाराज धृतराष्ट्र को यही पता है कि पुष्पा जो है सिर्फ पुष्प को कहते हैं, जो भगवान को पूजा में चढ़ाने के काम आते हैं। उनको पता ही नहीं कि पुष्पा बवाल कुछ और ही है। तो वो भी चाहते हैं कि उनकी रील देखें, और उनका बड़ा चल रहा है। फिर संजय जो है, उनको वो जो सोशल मीडिया का मार्केट है वो सुना रहा है कि महाराज आज तो युवराज युधिष्ठिर ने एक ऐसी रील डाली है जिसे देखकर मन भाव विभोर हो गया। उन्होंने सत्य पर प्रवचन देते हुए कुछ अलग कंटेंट डाला है, और उधर अर्जुन डाल रहा है, अर्जुन अपनी प्रैक्टिस से बना रहा है, रील डाल के यार बना, तीर से निशाने मोमबत्तियाँ बुझा रहा है, मार मार के तीर, मोमबत्ती भश, और रील पे मिलियन लाइक आ रहे हैं, मिलियन फॉलो आ रहे हैं, मिलियन शेयर आ रहे हैं। इधर लगे पड़े, दुर्योधन अपनी दिखा रहा है गदा युद्ध, 8 हम वो जो स्कर्ट, और वो सब चल रहा है, अपना अपना अखाड़े का जो है प्रमोशन चल रहा है उधर, और उधर ज़्यादा फॉलोअर्स किस के हैं। तो फिर जब दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने गिव अवे करना शुरू कर दिया। अब दुर्योधन जाता अपने मतलब अपने हस्तिनापुर में, और जाके लोगों के जो है रील बना के, आज मैं ये मुकुट जो है सोने का मुकुट यहाँ छुपा के जा रहा हूँ, जिसको चाहिए ले जाओ। अगले दिन महाराज धृतराष्ट्र तैयार हो रहे हैं, अरे मेरा मुकुट कहाँ गया। तो विदुर ने बताया कि महाराज ये तो जो है युवराज युधिष्ठिर जो है दे आए किसी को कल गिव अवे में, और रथ गिव अवे किए जा रहे हैं, घोड़े गिव अवे किए जा रहे हैं, और चल रहा है धमाधम एक दूसरे का। फिर एक पैदा हो गया
मतलब वो फिर क्या होता है ना, सोसाइटी में जब बड़े लोग करने लगते हैं फिर धीरे 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 फिर नीचे भी सोसाइटी में से कुछ लोग पैदा होते हैं, फिर ऐसे ऐसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, दुर्योधन पैदा हुए। फिर आज कलयुग के युधिष्ठिर दुर्योधन क्या कर रहे हैं? आज कलयुग के युधिष्ठिर दुर्योधन कर रहे हैं दबा के गालियाँ पर गालियाँ, और ये इतने मतलब, तो वो चीज़ें तो तकरीबन वही उस समय में माहौल होता। अब जैसे तैसे करके अब एक दूसरे के खिलाफ में कार्ट में रीलें बन रही हैं और चल रहा है। अब हुआ ये कृष्ण जी को आ गई गुस्सा, तो कृष्ण जी बोले बेटा सुन, अब तू जो है ना तू लड़ियो, अब जब मैं बताऊंगा तेरे को, तू जब जाएगा मैदान में लड़ने तब मैं ढंग से तेरे को कुटवाऊंगा, तो चिंता मत कर, तेरी ऐसी ऐसी मार लगवाऊंगा कि तू याद करेगा जिंदगी में बेटा। तो फिर आप देखो उठा के जहाँ जहाँ दुर्योधन का जीतने का टाइम आया वहाँ कृष्ण जी ने सारे हथकंडे अपनाए कि ये नहीं जीतना चाहिए। तो फिर महाभारत का सीन आ गया। सब तक उनके चैनल सबके अपने अपने इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स हो चुके हैं, और मतलब जो है कौरव प्रोडक्शंस प्रेजेंट, और चल रही है मतलब लड़ाइयाँ चल रही हैं, युद्ध कहीं लड़ने गए, कहीं तो तीर मार दिया, कहीं वो स्वयंवर करने गए, स्वयंवर की रीलें चल रही हैं। वो स्वयंवर में बड़ा पंगा हो गया गुरु। स्वयंवर में हो ये गया कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े आए थे द्रौपदी के स्वयंवर में, और वो मछली की आंख पे निशाना लगाया अर्जुन ने, कर्ण को मौका नहीं मिला। तो अर्जुन और कर्ण का मेन कंपटीशन है। तो फिर कर्ण ने एक अभियान चलाया कि #स्टॉप नेपोटिज्म। तो स्टॉप नोट नेपोटिज्म, बोला यार ये क्या मतलब है? बोला नेपोटिज्म तो साहब ये तो गलत बात है। तो फिर कर्ण ने जो है उसके रातों रात जो है चैनल के ओवरऑल उसने जो है ना वो अपना अलग चैनल खोल लिया, और उसके बाद फिर उसने लोग उसको फॉलो करने लगा, रातों रात मिलियन फॉलोअर, आज दमादम रीलें चल रही हैं, आज दमादम वीडियो चल रहा है, आज प्रमोशन चल रहा है। अब होता क्या है साहब, पुष्पा 3 का हो रहा है ऐलान। पुष्पा 3 की ऐलान में कास्टिंग में किसको लिया जाए? इधर भी मड़ा है कि मैं झुकेगा नहीं साला, पुष्पा 1 और 2 तक तो अब जो होना था जो हो गया, लेकिन अब मैं झुकेगा बिल्कुल नहीं साला, अब 3 में तो मैं ही करेगा। उधर दुर्योधन अड़ा पड़ा, बोला मैं तो महाभारत हो गई, कांड हो गया, कलेश हो गया। बोला पापा मैं नहीं, महाराज आप हैं धृतराष्ट्र, आप यू आर द किंग, और आपका बेटा जो है अगर पुष्पा 3 में अगर नहीं लीड रोल करेगा तो मतलब क्या है? और उधर चल रहा है बड़ा पंगे चल रहे हैं, सब बड़े बड़े बवाल मच रहे हैं उधर। तो उन्होंने कहा भैया देखो फाइनली फैसला ऐसे नहीं होगा, फैसला होगा दोनों आपस में लड़ लो, पुष्पा 3 में लीड रोल कौन करेगा, जो बचेगा वो लीड रोल करेगा। लड़ाई शुरू हो गई, और इधर भीष्म पितामह परेशान है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि यार तुम मत लड़ो पुष्पा के लिए, शक्तिमान ज़्यादा पावरफुल है, तुम समझो बात को। अरे और वो चाह रहे, बड़े बुजुर्ग घर के ही तो चाहते हैं। भीष्म पितामह चाह रहे हैं कि भाई तू मत लड़, तू एक को पुष्पा कर लेने दे, मैं तेरे को शक्तिमान बना दूंगा, तू मत लड़। वो माने ना, नहीं मेरे को पुष्पा बनना, और कलेश मच रहा है, और बड़े बड़े अब गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, और उधर जो है ना कर्ण अपने इंतजार में बैठा है। कर्ण अपने इंतजार में बैठा है कि यार मैं जो है ना अब मौका आया है, नाउ आई विल शो माई टैलेंट, कि भीम से ज़्यादा डिजर्व मैं करता हूँ पुष्पा 3 का रोल, बात खत्म हो गई। और दुर्योधन से भी कहते भाई देख दोस्ती वोस्ती अपनी जगह, काम करियर अपनी जगह, तो मुझे चाहिए पुष्पा 3 में लीड रोल, बात खत्म हो गई। जैसे कि iPhone 16 आते ही मार्केट में बहुत से लोगों को चाहिए होता है कि मुझे आज ही चाहिए, मतलब चाहिए तो चाहिए, जो कलर का चाहिए वो कलर का चाहिए, ऐसे ऐसे लोग, मतलब होता है ऐसा। तो ऐसे वो अड़ गया। अब साहब लड़ाई शुरू हो गई बीच में। अब जैसे कि स्टेज फियर होता है, जैसे ही बीच में पहुंचे, जब दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई, अब बड़े बड़े मीडिया के बने हुए काउंटर्स, बड़े बड़े मीडिया स्टैंड्स लगे हुए हैं, कैमरे लगे, ड्रोन से शूटिंग चल रही है, टा टा चारों तरफ दोनों तरफ जो है ये घोड़े हाथी सैनिक लंबे लंबे खड़े, बड़े दूर दूर हजारों लाखों करोड़ों सेना, और इधर बड़े बड़े हाथी चिंगाड़ रहे हैं, तोपें चल रही हैं ठा ठा, और ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, आज तो मिटा देंगे, जय भवानी हर हर महादेव, वो सब ड्रामा चल रहा था। और उधर दोनों सेना तैयार हो गया कांड, क्योंकि अर्जुन जो है हो गया इमोशनल। अर्जुन बोला भैया मेरे को जो है ना ये नहीं चाहिए, ये फिल्म बनानी नहीं है अपने को। भैया भीम को बोल दो कि वो कुछ और ट्राई करेंगे। वो दादू बोल रहे हैं कब से कि तेरे को वो शक्तिमान बना दें, भीम को बोलो शक्तिमान बनेगा, अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब मेन खिलाड़ी बैकआउट कर जाए, सोचो क्या हो।
तो फिर कृष्ण जी ने समझाया, देख अर्जुन, समस्या को समझ, बात को देख, अब सारे मतलब प्रमोशंस हो चुकी हैं, रिलीज़ की डेट अनाउंस हो चुकी हैं, पैसा एडवांस में ले चुके हैं, OTT के राइट्स बेच चुके हैं, कितने सारे पंगे हो चुके हैं, सबको पैसा लौटाते लौटाते लग जाएगी लंका। तो फिल्म तो बना के रिलीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ द एग्रीमेंट का लॉ नंबर 27 ये कहता है कि फिल्म बना के आप रिलीज़ कर दो, उसके बाद आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है। फिल्म हमने बनाई, मार्केट में उतारी, चली नहीं, तब हम क्या करें? तो वहाँ पर थोड़ी सी आदमी सहूलियत देखता है कि चलो कोई बात नहीं, इसको एक मौका और दो। तो वो कृष्ण जी उसको कन्विंस कर रहे हैं कि देख, तू बैकआउट मत कर, अगर तू बैकआउट करेगा तो फाइनेंसर सारे पीछे पड़ जाएंगे, लेने के देने लाइफ में लग जाएंगे, ना कोई काम देगा, विवेक ओबेरॉय जैसी हालत हो जाएगी। अब नहीं मान रहा, वो बहुत समझ रहा, नहीं ये तो मेरे दादू हैं, इनके सामने मैं कैसे, मतलब फाइट सीक्वेंस है उसमें कैसे इनसे लड़ूंगा, ये तो मेरे गुरुदेव हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा, नहीं नहीं प्रभु, हे श्री त्राहिमाम, हे कृष्णम शरणम, मुझे क्षमा करें, हे कृष्ण। और वो चल रहा है सब, और उधर मीडिया, और उधर अचानक से जो है ना, रिपब्लिक टीवी या किसी ऐसे जो जासूसी खोजी पत्रकार चैनल जैसे ऐसे किसी टीवी चैनल ने एक ड्रोन चुपचाप घुसा दिया कि वहाँ पर वो रथ के बीच में यार कुछ कन्फ्यूजन, एक मिनट कैमरामैन फोकस उधर करो, और कैमरामैन ने फोकस कर दिया, रथ पे क्या बातचीत चल रही है गुरु। और वहाँ पे सब वो माइक वाइक लगे हुए बिग बॉस की तरह रथ के चारों तरफ कोने कोने में। अब यहाँ से लाइव टेलीकास्ट जा रहा है डायरेक्ट, कहाँ पे, महाराज धृतराष्ट्र के पास। वो वहाँ पे संजय जी जो है स्क्रीन पे सामने डिकोड करके बता रहे हैं, महाराज ये जो है वॉइस ओवर तो आप सुन रहे हैं महाराज, देखिए अब अर्जुन बैकआउट कर रहा है, महाराज खुशी की बात है कि अर्जुन अब बैकआउट कर रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि दुर्योधन की भी इच्छा पूरी हो जाएगी, अब वही लीड रोल करेंगे। अब साहब फाइनली पता नहीं क्या हुआ, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा, बहुत देर तक बातचीत चलती रही, और फिर उसके बाद पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आना शुरू हुआ। रथ के नीचे स्पीकर लगे हुए थे बड़े बड़े बोस के, उन्होंने ब्लूटूथ से कृष्ण जी ने अपने मोबाइल में प्ले किया और नीचे म्यूजिक चला दिया, कौन सा, पुष्पा 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 राज, पुष्पा 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 राज। और गुरु म्यूजिक चला, म्यूजिक चल के सारी जो है ना सेना वेना सब एकदम टेंशन में आ गई, और यार पुष्पा आ गया अब तो, अब भाई सारे टेंशन में, पुष्पा आया किधर से, और उधर सब लोग अपने अपने तीर हथियार लेके सब एकदम सावधान सावधान सावधान। और पीछे से फिर एकदम से ठप से ऊपर से सेंटर स्टेज में एंट्री होती है अल्लू अर्जुन की। अल्लू अर्जुन उस टाइम पे भी था, हाँ, तो अल्लू अर्जुन की एंट्री होती है। अल्लू अर्जुन बोलता है क्या, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है अपुन। अगर आप लोगों का ये घर का प्रॉब्लम है, लेकिन पुष्पा तो मैं ही बनेगा, क्योंकि पुष्पा बनने के लिए थप्पड़ खाना पड़ता है, थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, तो वो थप्पड़ खाएगा। तो वो पुष्पा ने उसको बताया कि बेटा इसमें पुष्पा बनने के लिए आपको थप्पड़ नहीं, आपको लाते पड़ेंगी, जूते पड़ेंगे, चमाट पड़ेंगे कान के नीचे ते तमादम, और तब जाके पुष्पा 3 का कंप्लीट सीजन होएगा। ओ बेटा, अब समझ में आई। तो भीम तो पीछे पड़ गया, बोला यार कौन थप्पड़ मारेगी, कौन मारेगी, मैं तो नहीं खाने वाला थप्पड़, लपड़। तो भीम बैकआउट करके बोला भाई मुझे नहीं करना है। और फिर साहब जाके जो है इधर युधिष्ठिर बोला कि मैं भी नहीं खाऊंगा पिता मैं थप्पड़, तो मैं तो शक्तिमान। और उसके बाद दोनों पुष्पा से बैकआउट करके फाइनली जो है ना अल्लू अर्जुन ने दोनों को बीच बचाव करके अपने अपने घर भेज दिया। और अब जो है स्ट्रगल चालू है यहाँ पे कि अब शक्तिमान दोनों में से कौन बनेगा। प्रॉब्लम में फंसे भीष्म पितामह, झुकेगा नहीं साला, लेकिन भीष्म पितामह टिके हुए हैं कि साला झुकेगा नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मेरा बस ये छोटा सा एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के सिर्फ मनोरंजन के लिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।